पुलिस किस तरह से और ज्यादा एक्शन में नजर आ रही है। जो नए डीजीपी आए हैं विजय कुमार, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को पकड़ना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए एक्शन प्लान क्या तैयार किया गया है, इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। उमेश पाल शूटआउट को 98 दिन बीत चुके हैं। 24 फरवरी को उमेश पाल के घर के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। असद के एनकाउंटर को 44 दिन बीत चुके हैं। 13 अप्रैल को झांसी में यूपी एटीएस ने अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। डॉन अतीक अहमद की हत्या को 46 दिन बीत चुके हैं। असद इनकाउंटर के 2 दिन बाद यानी कि 15 अप्रैल को अतीक अहमद का प्रयागराज में गोली मार करके हत्या कर दिया गया था। बावजूद इसके अब तक न शाइस्ता गिरफ्तार हुई, न उसका पता ठिकाना पता चला, न उसके मददगारों की पहचान हो सकी और न ही उसने सरेंडर किया। लेकिन अब शाइस्ता का खेल खल्लास होने वाला है। उसकी फरारी की सड़क का दी एंड होने वाला है। उसकी गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शाइस्ता कितना ही छिप ले, भाग ले, भेष बदल ले, अब उसका बच पाना मुश्किल है, असंभव है, नामुमकिन है, क्योंकि बाबा की पुलिस ने ठान लिया है कि शाइस्ता अब हर हाल में सलाखों के पीछे होगी, जेल की चक्की पीसेगी। शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पुख्ता प्लान बनाया है। अंदर की खबर में आगे बात पुलिस के इसी प्लान की होगी, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए शाइस्ता कब पुलिस के हाथ आते आते बची। उमेश पाल की हत्या के बाद आखिरी बार शाइस्ता को धूमनगंज थाने की पुलिस ने देखा था। शाइस्ता ने यहां अपने 2 छोटे नाबालिग बेटों की गिरफ्तारी के बारे में सवाल किया था। उसने कहा था पुलिस उनको लाई है, पुलिस ने उनके बेटों के थाने में ना होने की बात कही तो वो वापस चली गई। इसके बाद से शाइस्ता की कोई खबर नहीं है। हालांकि इस बीच कई ऐसे मौके आए जब लगा या तो शाइस्ता सरेंडर कर देगी या पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन दोनों में कुछ भी नहीं हुआ। 13 अप्रैल को कोर्ट में अतीक अशरफ मामले की सुनवाई चल रही थी। दिन में करीब 1 बजे खबर आई झांसी में असद का एनकाउंटर हो गया। इस खबर से अतीक सन्न रह गया। पहली बार अतीक की रोते हुए फोटो सामने आई। तब लगा शाइस्ता सरेंडर कर देगी, अपने बेटे को आखिरी बार देखने जरूर आएगी, लेकिन ना शाइस्ता ने सरेंडर किया, ना असद को आखिरी बार देखने आई। 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में पत्रकार बनकर आए 3 शूटर्स ने अतीक अशरफ पर फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बार तो लगा शाइस्ता सरेंडर कर देगी या अपने पति के जनाजे में शामिल जरूर होगी। इस बार भी शाइस्ता अपने बिल से बाहर नहीं निकली। इस्लाम में मौत के बाद का 40वां दिन बेहद अहम माना जाता है। ये दिन मरने वाले की आत्मा की शांति की प्रार्थना करने का आखिरी दिन होता है। इस रस्म को परिवार का ही सदस्य पूरा करता है, लेकिन शाइस्ता अपने पति अतीक के 40वें में भी शामिल नहीं हुई। एक वक्त ऐसा भी आया जब पुलिस शाइस्ता के बेहद करीब पहुंच गई थी। उसे चंद कदमों की दूरी पर थी, उसे पकड़ने ही वाली थी। 27 अप्रैल को प्रयागराज में शाइस्ता के होने की खबर मिली। पुलिस उस जगह भी गई, तभी वहां की मस्जिद से अनाउंसमेंट हो गया। अनाउंसमेंट में महिलाओं को घर से बाहर निकलने की बात कही गई। इसी भीड़ का फायदा उठाकर शाइस्ता फरार हो गई। लेकिन अंदर की खबर यह है, अब ना शाइस्ता को कोई बचा पाएगा, ना शाइस्ता भाग पाएगी। यूपी के नए डीजीपी विजय कुमार ने 2 टूक कह दिया है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पहले की तरह जारी रहेगी। दंगा मुक्त यूपी की संकल्पना मजबूत की जाएगी। लेकिन इस दौरान डीजीपी विजय कुमार ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी उनकी पहली प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा अपराध माफियाओं तथा संगठित अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए अपराध पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। जो भी अपराधी फरार है और इतना बड़े तो उसके वो चैलेंज तो है ही पुलिस के लिए, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।
मतलब साफ है, IS 227 की नई डॉन शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। बेहद जल्द अतीक के साम्राज्य की ये गॉड मदर सलाखों के पीछे पहुंचने वाली है। शाइस्ता अब कितना भी भाग ले, उसकी सड़क खत्म होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अतीक और अशरफ की मौत हो चुकी है और दोनों की पत्नियां और बहन गायब है, लेकिन इस बीच गुर्गे लगातार सामने आ रहे हैं। फायरिंग करने का एक वीडियो सामने आया है। अशरफ का गुर्गा ये बताया जा रहा है, जिसका फायरिंग करने का एक वीडियो सामने आया है। तो एक तरफ जहां अतीक और अशरफ का अंत हो चुका है, लेकिन जो गुर्गे उन्होंने पाले हैं, जो साम्राज्य उन्होंने बनाया है, उसके गुर्गे अभी भी मौजूद हैं, जो इस तरह से आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये एक तस्वीर सामने आई, वीडियो सामने आया है। बरेली में किस तरह से खुलेआम फायरिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग, ये शख्स जो आपको दिख रहा है सफेद टी शर्ट में, ये अशरफ के साथ काम करता था, ये उसका गुर्गा है। और यहाँ देखिए खुलेआम फायरिंग, यानी अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद भी अभी जो उन दोनों द्वारा ट्रेन किए हुए लोग थे, उनके द्वारा तैयार किए हुए जो उनके गुर्गे थे, वो अभी भी आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। इस बीच कई बार आपको याद होगा रंगदारी मारने की बातें सामने आई हैं। और अब देखिए किस तरह से गुर्गे जो है वो फायरिंग करके खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे सहयोगी हैं जिनकी पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं।